इवनिंग। मैथ्स महासंकल्प में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। ज़्यादा देर ना करते हुए, वैसे भी रात के 1 बज गया है और ये पता है मैं सो रहा था, फिर अचानक उठा और बोला शायद पढ़ा देना चाहिए, एक दिन और डिले नहीं करना चाहिए। तो अपन पढ़ लिए थे क्या क्या, संभाग पढ़ लिए, जिला पढ़ लिए हैं और तहसील आज पढ़ाऊंगा। ठीक, तहसील आज लेक्चर में मेरे ख्याल से पूरा खत्म कर दूंगा या फिर एक लेक्चर और लूंगा तहसील के लिए। तहसील अगर एक बार याद कर लोगे ना तो यकीन मानो आप जियोग्राफी 80 to 85% पूरा कवर कर लोगे, क्योंकि खनिज में वही तहसील का नाम याद करना है, कहाँ कहाँ मिलते हैं। आपका एनीकट, बांध, जलप्रपात, ये सब में कहाँ है, आपको तहसील याद करना है। ठीक है, एक बार ब्लर देख लेता हूँ, वो तो नहीं रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तहसील क्या करना है, याद करना है। बहुत लोग क्या बोलेंगे कि तहसील सर एग्जाम में आता नहीं, तहसील का क्या मतलब, कोई वैल्यू नहीं है, तहसील एग्जाम में नहीं आता। बेटा तहसील एग्जाम में नहीं आता, लेकिन क्या है, तहसील अगर एक बार याद कर लोगे ना तो लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, लाइफ टाइम बहुत सारी चीजें आपको याद रहेगा, बहुत सारी चीजें नहीं भूलेंगे। मेरे पूरा तहसील को लगभग 180 तहसील को याद करने में ज्यादा नहीं, 251 हो गया है तहसील, अपन को सिर्फ 178 180 याद करेंगे, 170 to 80 याद करेंगे। इतना याद कर लेंगे तो हमारे लिए इनफ रहेगा। वो सारे जियोग्राफी जितना भी ना सब कवर हो जाएंगे, सब के सब। ठीक, सब के सब कवर हो जाएंगे, तो आपको याद करना है। ठीक, तहसील याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। जो मतलब भाइयों, बेटा तो नहीं भाइयों, मेरा ऐसा एज नहीं हुआ है बेटा बोलने का भी। और मतलब मैं जो भी पढ़ रहे हो ना कंटिन्यूटी में पढ़ो। ठीक, मतलब मेरा एडवाइस है, छोटा हूँ लेकिन एडवाइस दे सकता हूँ अगर पढ़ा रहा हूँ तो। हो सके तो फैक्चुअल चीज होता, हो सके तो घर में बात कीजिए, और जिसको पढ़ने का मन नहीं करता है ना, घर में बात कीजिए। घर वाले जब बात करते हैं ना तो आप लोग 110% बता सकता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने का मन करेगा। 110% बता रहा हूँ जी, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर मम्मी से बात करूँ नॉर्मल, लेकिन जब बच्चे बात करते हैं मेरे से, मेरे घर के बच्चे, तब लगता है वो लोग इतना उम्मीद करते हैं ना मेरे से। मतलब बच्चे को अगर देख लोगे ना तो लगता है कि पढ़ना जरूरी है। इसलिए घर वालों से बात कीजिए मोटिवेट रहने के लिए। बाकी तो पढ़ते हैं। मैथ्स महासंकल्प चैनल का नाम है, शेयर लाइक कर तो करना है, तुम्हें अच्छा लगे तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो तहसील का नाम याद करेंगे। ठीक, पहले सरगुजा संभाग को याद करेंगे, फिर मतलब मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने आप लोग हो नहीं, अगर सामने होते तो मैं उसको क्या रटवा देता, 2 दिन में रटवा देता। मैं 2 दिन में याद क्यों पूरा तहसील को, ठीक है, पूरा कंटेस्ट याद क्यों 2 दिन में। तो आप लोग भी 2 दिन, मतलब दिन रात भी नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ 2 या 3 घंटा, 2 घंटा दिया हूँ, 2 दिन 2 या 3 घंटा दिया हूँ, उसको रिवाइज किया हूँ। एक बार नहीं, 2 3 बार रिवाइज किया हूँ, तो जाके अपने आप याद आ गया और याद हो गया। मतलब मेरे से पिछले मैं 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तहसील कभी याद ही नहीं होता था, लगता था बुक को देख के कि कैसे याद होगा, मतलब इतना बड़ा पोर्शन है, इतना ज़्यादा नाम है, कैसे याद होगा। लेकिन एक बार आप रिवीजन करोगे, एक बार पढ़ोगे, एक बार रिवीजन करोगे, फिर पढ़ोगे, लिखोगे, रिवीजन करोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक जी, देखते हैं ना सरगुजा संभाग। देखते हैं पहले क्या देखते हैं, सरगुजा संभाग। मेरे सामने नहीं हो तो नहीं तो रटवा देता, और कम से कम 2 से 3 दिन क्लास भी लगता, 2 से 3 लेक्चर। अब सामने नहीं हो तो मैं डायरेक्ट लिखते जाऊंगा तो 1 घंटे मेरे ख्याल से हो भी जाएगा। ठीक, सरगुजा संभाग देखते हैं। ठीक, जितना याद करा रहा उतना ही याद करना, बाकी जो जरूरत पड़ेगा बाद में अपडेट कर दूंगा। ठीक, जितना पढ़ा रहा हूँ लेकिन उतना पढ़ना। ठीक, सबसे पहले क्या देखते हैं, ये क्या है, अपना छत्तीसगढ़ मान लो। ठीक, अपना छत्तीसगढ़ है, चित्र पे मत जाओ। ठीक है, जो बन रहा है उसको बनाओ। ये क्या हो गया, सरगुजा संभाग। ठीक, ये क्या हो गया, सरगुजा संभाग। ये क्या हो गया, इधर हो गया दुर्ग संभाग, हो गया आपका रायपुर संभाग। ठीक, तो अपने को भी क्या देखना है, सरगुजा संभाग के बारे में देखना है। ठीक, क्या देखना है अभी अपने को, और आवाज हो सकता है थोड़ा बड़ा
साउंड आए, क्योंकि जस्ट सामने में ना, इस जो बिल्डिंग से जस्ट सामने में शादी हो रहा है। सारे लोग बुलाए भी नहीं खाने के लिए, बुला लेते कम से कम अपने को भी। मेरे को ना रोना आता है, पता है, मैं मेस का खाना खाता हूँ ना तो मेरे को रोना आता है एकदम, रियली एकदम रोता हूँ भाई मैं कि क्या बताऊँ आपको। मैं कभी ना इस टाइप में खाना नहीं खाता था जिस टाइप में पिछले 2 महीने से खाना खा रहा हूँ। चलो ठीक है, वो सब पार्ट ऑफ लाइफ। देखो सरगुजा संभार देखते हैं, ठीक, क्या देखते हैं, सरगुजा संभार ना, सरगुजा संभार। सबसे पहले क्या देखेंगे, कोरिया देखते हैं, ठीक, कोरिया। क्या देखते हैं, कोरिया। और इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है ना, ऐसा जो होता है ना, जिसमें कुछ में आएगा ट्रिक तो मैं उसको ट्रिक बता दूंगा, बाकी किसी में ऐसा ट्रिक नहीं है कि ट्रिक से याद करेंगे, जिसको जैसे मर्जी रटना ही पड़ेगा आपको। रटना क्या, आपको अभ्यास करना पड़ेगा 3 से 4 बार। 3 से 4 बार अभ्यास करोगे ना तो 110% आपको याद हो जाएगा, ठीक। कोरिया जिला बना ना आप लोग, ऐसा डब्बा बना लेना, ठीक, डब्बा बना लेना, ठीक। एक कोरिया जिला है, ठीक, एक कोरिया जिला है। कोरिया नाम का कोई जगह नहीं है, ठीक, कोरिया नाम का कोरिया जिले में कोई जगह नहीं है। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि सिर्फ उसको याद करना है, तो आप लोग वीडियो देख के याद कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या है यहाँ पास, भरतपुर, ठीक, भरतपुर, भरतपुर स्लेश जनकपुर, ठीक, भरतपुर स्लेश जनकपुर बोल सकते हैं, ठीक। एक हो गया, इसी सीक्वेंस में आते हैं ना, ठीक। यहाँ पास क्या है जी, सोनहट, ठीक, यहाँ पास क्या है, सोनहट, दिख रहा है ना, ब्लर तो नहीं आ रहा है, इसको बड़ा करता हूँ, ठीक। ये कोरिया जिला है ना जी, कोरिया जिला है, ठीक। ये क्या है, कोरिया जिला है, ठीक। बुक में मिल जाएगा आपको, लेकिन आप लोगों को क्या है, अब पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक। ये क्या है, भरतपुर। ये क्या है, सोनहट, सोनहत, ठीक। उसके बाद क्या है यहाँ पास, बैकुंठपुर, ठीक। उसके बाद क्या है यहाँ पास, मनेंद्रगढ़ ना, मनेंद्रगढ़, देख लो स्पेलिंग, मनेंद्रगढ़, ठीक। उसके बाद यहाँ पास क्या है, खड़गमा, ठीक, खड़गमा। इतना ठीक समझ में आया। पहला क्या है, भरतपुर, ठीक। जितना याद कर रहा हूँ उतना याद करना, इससे ज्यादा हीरो बनने में कोशिश मत करना। जो नया नया बना है ना वो सबको याद मत करना। याद कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इतना याद कर लोगे पूरे जियोग्राफी कवर हो जाएगा इतना ही। ये हो गया। ठीक, क्या, भरतपुर, सोनहट, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, खड़गमा, ठीक। ये क्या है जी, जिला मुख्यालय, ठीक। ये क्या है, जिला मुख्यालय बैकुंठपुर, ठीक। अब देखते हैं दूसरा, ठीक। फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ करना है नहीं, सामने होते तो आप लोग में क्या करता, याद कराता, क्या कराता, याद कराता। दूसरा क्या है, बहुत कोई तहसील को छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत कोई तहसील को छोड़ देते हैं। आप लोग छोड़ना मत प्लीज, जो भी देख रहा होगा, एक बंदा भी देख रहा होगा तो छोड़ना मत तहसील को। तहसील को याद कर ही लेना, तभी आगे बढ़ना छत्तीसगढ़ को पढ़ने के लिए। इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा छत्तीसगढ़ को, वादा है अभी। 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन नहीं बनाना तो फिर आप जो बोलो, इतना तो गारंटी है मेरा कि जिस मैं जो पढ़ा रहा हूँ 50 में अगर 40 क्वेश्चन नहीं बना तो इतना गारंटी है कि आप जो बोलो, ठीक। एक क्या हो गया, कोरिया, ठीक। उसके बाद क्या देखते हैं हम, सूरजपुर। उसके बाद क्या देखते हैं, सूरजपुर देखते हैं, ठीक। सूरजपुर देखते हैं। सूरजपुर में सबसे पहले क्या, ओड़गी, फिर भैया थान, ठीक। जैसे बोल देगा भैया थान में क्या है, अभी कितना 3900 लगभग 3900 मेगावाट का बिजली उत्पादन करने के लिए क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने
आदेश दिया था कि मतलब यहाँ पर भैया थान में क्या होगा, तो आपको तहसील याद रहेगा कि हाँ तहसील याद रहेगा, तो आप लोग क्या पूछ दिया जाएगा कि 3900 मेगावाट का बिजली कहाँ उत्पादन करने वाले थे, तो भैया थान तुरंत आएगा याद। ठीक, अलग से आपको याद करना नहीं पड़ेगा, इसलिए याद करा रहा हूँ, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। आप लोग जो देख रहा होगा वो लोग याद कर लीजिएगा भैया थान। ठीक, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उड़गी भैया थान प्रतापपुर। ठीक, प्रतापपुर कहाँ पर है, यहाँ पर से प्रतापपुर। ठीक, उसके बाद क्या है, सूरजपुर यहाँ पर से। ठीक, सूरजपुर। उसके बाद क्या है, प्रेम नगर यहाँ पर से। ठीक, प्रेम नगर। इसके बाद रामानुज नगर। ठीक, रामानुज नगर। सच बताऊं तो मैं 2 दिन में ही याद किया हूँ, 2 दिन में पूरा तहसील को, तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है जी, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, सरगुजा संभाग। ठीक, सरगुजा जिला, जिला ना। देखो ऐसा मैप बनाओ, देखो सरगुजा जिला में यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर अंबिकापुर है। ठीक, अंबिकापुर। यहाँ पर क्या है, लुंड्रा है। ठीक, यहाँ पर क्या याद करेंगे, बतौली। यहाँ पर क्या याद करेंगे, सीतापुर। यहाँ पर क्या याद करेंगे, मैनपाट। ठीक, यहाँ पर क्या याद करेंगे, लखनपुर। उसके बाद यहाँ पर क्या याद करेंगे, उदयपुर। ठीक, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं, उसके बाद क्या मैं भी फिर सोने जाऊंगा, वैसे भी 1 बज गया है पूरा, जल्दी उठ के फिर मेरे को भी जाना रहता है। ठीक, आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोग तहसील याद करना ही है। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, तहसील एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन तहसील से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पूरे जियोग्राफी में कवर हो जाएगा। मैं आप लोग के लिए इतना वीडियो बना सकता हूँ 1 बजे रात को, क्या है कि मैं आज 10:15 साढ़े 10 में तो आज लाइब्रेरी से आया 10:15 में, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद बाकी दिन क्या होता है कि 9 बजे मैं बना लेता हूँ वीडियो, 9 से 10 तक वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद अपलोड करने वाले तक 11:30-12 तक अपलोड हो जाता है। लेकिन मैं थक गया था दिन भर, आज थोड़ा सा ना ज़्यादा खुशी मिल गया था, ज़्यादा खुशी इन द सेंस घर वालों से भी बात कर लिया था, तो ऊपर से फिर घर वाले, तो हर किसी घर में होते हैं ना ऐसे एक बोलने वाले कि पढ़ाई करो। मेरे घर में मेरे मामा लोग हैं, मेरे जीजा जी लोग हैं, हर किसी के घर में होते हैं। ठीक, मतलब जो बहुत उम्मीद करते हैं बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग को देख के तो और पढ़ने का मन करता है फिर मेरे को, तो फिर छोड़ो सब। फिर मैं मतलब अभी बेड में सो गया था बेड में, मतलब मोबाइल चला रहा था, फिर सोचा यार कल तो करना है उसको, आज ही कर लेता हूँ उससे अच्छा। ठीक, देखो सीता ये हो गया सरगुजा जिला। अब क्या बन गया, सरगुजा संभाग में क्या बच गया, बलरामपुर बच गया और जशपुर जिला बच गया। ठीक, देखो इतना ही, जितना बोल रहा हूँ उतना ही याद करो, पूरा आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक, देखो बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर। ठीक, ऐसा मैप बनाना, उसके बाद याद करना, जहां जहां लिखा हो सीक्वेंस में वहां लिखना। ठीक, ठीक जी। यहाँ पर क्या है, रामानुजगंज। ठीक, यहाँ पर क्या है, सॉरी ना, यहाँ पर रामानुजगंज नहीं, यहाँ पर से वाड्रफ नगर। ठीक, रिहन बेसिन यहाँ पर है। ठीक, रिहन बेसिन पूछ देगा कहाँ है, तो रिहन बेसिन कहाँ बनाता है, तो वाड्रफ नगर तहसील में बनाता है। ठीक, उसके बाद ये क्या है, रामानुजगंज। ठीक, रामानुजगंज। ठीक, यहाँ पर क्या है, बलरामपुर ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुसमी है। ठीक,
जो जो नए बने उसको मैं बता नहीं रहा हूँ ना, क्योंकि वो सब काम नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पर सामरी बनाया तो सामरी का भी जितना मैं याद करा रहा हूँ ना उतना याद करो, बाकी जो जो भी बीच बीच में आएंगे इतने ही आने वाले हैं, मतलब इतने ही का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेंगे, इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक ठीक, उसमें यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या है, शंकरगढ़। ठीक, शंकरगढ़, फिर यहाँ पर क्या है, राजपुर ना, राजपुर। इतने याद हो गया। क्या है, वाड़कनगर, रामानुजगंज, बलरामपुर, कुसमी, शंकरगढ़, राजपुर। ठीक, इतना तहसील को याद करना है बलरामपुर जिले में। तहसील और मेरे से यहाँ सामरी बन गया। ठीक, अभी तो वो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है कि इतना जितना भी जो आपका जियोग्राफी है ना, इतना में कवर हो जाएगा, तो इतना को पहले याद करा रहा हूँ। ठीक, इतना तो याद कीजिए पहले आप लोग। फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे महानुभाव लोग होंगे, क्या बनेंगे कि सर बुक में तो सेम लिखाया हुआ है, सेम क्यों बता रहे हैं, सेम भाई बुक में सब कुछ लिखाया हुआ है। ठीक, बुक में सब कुछ लिखाया हुआ है, अगर इतने ज्ञानी होंगे पढ़ लेते जैसे मतलब याद कर लेते। ब्लैक बोर्ड में एक बार खुद से बैठ के पढ़ने, अब मोबाइल खोले हो ना तो ऐसा मत सोचा करो कि मतलब ऐसा सोचा करो कि मतलब मैं क्लासरूम के क्या है सामने बैठा हूँ। ठीक, क्लासरूम के सामने बैठा हूँ, तब क्या है जल्दी याद होता है। क्या है, प्रेशर में हमेशा याद होता है, प्रेशर में हमेशा सीखने को ही मिलता है, प्रेशर में हमेशा सीखने को ही मिलता है, डर रहता है ना, इसलिए। एक कौन सा है, जसपुर जिला। ठीक, जसपुर, ठीक, जसपुर है। ठीक है, जसपुर। देखो यहाँ पर क्या आएगा, बगीचा आएगा। ठीक, बगीचा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, मनोरा। क्या आएगा जी, मनोरा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, जसपुर नगर। ठीक, क्या आएगा, जसपुर नगर। उसके बाद क्या आएगा, दुला। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तपकरा। फरसा बाहर इसी को बोलते हैं। ठीक, फरसा बाहर इसी को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा जी, पत्थल गांव। देखो इतना आसान है ना, तुरंत भर में क्या हुआ, सरगुजा संभाग तहसील खत्म, पत्थल गांव है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, पत्थल गांव। और कुछ है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, कासाबेड़। ठीक, जहां जहां पर जो है उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, कुनकुरी। ठीक, क्या है जी, बगीचा, मनोरा, जसपुर नगर, दुलदुला, तपकरा, पत्थलगांव, कासाबेड़, कुनकुरी, बगीचा। ठीक, तपकरा बोल देंगे, सांपों का कहाँ है। ठीक, तपकरा में है। ठीक, कुनकुरी में क्या है, सेकेंड बड़ा क्या है, चर्च है। तो आपको याद रहेगा, अगर तहसील याद रहेगा तो तहसील तो याद होगा कि आप लोग को, और क्या होगा, और क्या होगा जी, जगह का नाम भी याद होंगे। इससे आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो क्या आपसे बनने लगेंगे। ठीक, इसलिए तहसील याद करा रहा हूँ। सरगुजा संभाग खत्म हो गया जी। ठीक, सरगुजा संभाग खत्म हो गया, मैं याद किया हूँ इसलिए इतना फास्ट बता रहा हूँ। ठीक, मैं क्या है, मेरे को पता है, इसलिए मैं आपको इतना फास्ट बता रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि याद होगा ही नहीं, याद होगा ही नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक, याद करना है। देखो उसके बाद क्या, बस्तर में चलते हैं। ठीक, बस्तर में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक, और कम है। ठीक, बस्तर जिला। ठीक, बस्तर जिला ऐसा है, ये क्या है कि कांकेर है। ठीक, उसके बाद क्या है, ये क्या है, नारायणपुर। ये क्या है, कोंडागांव। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, बीजापुर। ये क्या है, दंतेवाड़ा। ये क्या है, बस्तर। ये क्या है, सुकमा है। ठीक, ये क्या है, सुकमा है। आप
आप लोग को अभी तक इतना बता दिया कि आप लोग को पता होगा कौन सा जिला कौन कौन सा है। ठीक, देखो अभी मैं सिर्फ सरगुजा संभाग का बता दिया, बस्तर संभाग का बता दे रहा हूँ पूरा तहसील। जो देख रहा होगा वीडियो, ठीक, जो प्रॉपर देख रहा होगा वो कल याद करके आएगा, क्या दोनों तहसील को याद करके आएगा। फिर मैं अगले दिन 3 तहसील को बताऊंगा, ठीक, 3 संभाग को, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और कौन संभाग बच गया, रायपुर संभाग। ठीक, उसमें ज्यादा नहीं है तहसील, वो क्या है तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, आज बस्तर और सरगुजा को कर देता हूँ। बस बस्तर का इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि बस्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूरा खनिज वनिज तो पूरा तहसील ही है, तहसील का ही नाम आ जाता है। ठीक, देखो बस्तर में सबसे पहले क्या कांकेर देखते हैं ना, कांकेर देखते हैं, क्या देखते हैं, कांकेर जिला, कांकेर जिला। ठीक, यहाँ बस क्या है कि चरामा। ठीक, यहाँ बस क्या है, कांकेर। ठीक, यहाँ बस क्या है, नरहरपुर। ठीक, नरहरपुर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अंतागढ़ यहाँ पर। ठीक, अंतागढ़। यहाँ पर क्या है, भानु प्रतापपुर यहाँ पर भानु प्रतापपुर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है, दुर्ग कोंदुल। यहाँ पर क्या है कि पंखाजूर। ठीक, पंखाजूर नहीं, पंखाजूर कोई नहीं बोलेगा भाई, पखानजूर है। ठीक, पठान। ठीक ना, पठान मतलब पखानजूर, पंखाजूर नहीं है, पखानजूर है। ठीक, कांकेर जिला हो गया। क्या क्या है जी, चरामा है, कांकेर है, नरहरपुर है। नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, क्या है, चरामा में लोग ऐसा सब मिलता है, नरहरपुर, कांकेर, पखानजूर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंदुल। कांकेर जिला खत्म। 3 तहसील याद करना है, बाकी हर कुछ कवर हो जाएगा इतने तहसील में। अब देखते हैं किसका, नारायणपुर का। ठीक, नारायणपुर में सिर्फ 2 है। ठीक, नारायणपुर में कितने हैं, सबसे कम तहसील किसमें है, क्वेश्चन पूछ देगा सबसे कम तहसील किसमें है, किस जिले में है, तो नारायणपुर में। ठीक, नारायणपुर में सब कुछ कम है। ठीक, नारायणपुर में सब कुछ कम है। यहाँ पर क्या क्या कम है, सिंचाई कम होता है, खेती बाड़ी नहीं होता है, मतलब बहुत अशिक्षित, सब ज्यादा अशिक्षित नहीं है। ठीक, देखो एक है ओरछा और एक क्या है, खुद जिला नारायणपुर। ठीक, नारायणपुर 2 ही याद करना है। ठीक, नारायणपुर में एक क्या है, ओरछा और एक नारायणपुर। ठीक, एक ओरछा और एक नारायणपुर। ठीक, चलो मिटाता हूँ। ठीक, मिटाते जाता हूँ। आप लोग को जो पढ़ रहा होगा वो वीडियो को पोस्ट करेगा और देख लेगा। बाकी गर्मी तो खूब ज्यादा है। ठीक, 2 संभाग बताता हूँ, उसके बाद गुड नाइट बोलता हूँ। मेरे को भी सोना है, मस्त तान के सोऊंगा आज, क्योंकि आज काफी मेहनत की सच्ची। बस्तर जिला हो गया ना, बस्तर जिला नहीं हुआ है, 2 हो गया। अब देखते हैं क्या, बीजापुर देखते हैं। ठीक, बीजापुर में क्या याद करना है जी, बीजापुर में क्या याद करना है, बी का क्यूब और B4U, BQU। ठीक, B4U म्यूजिक देखते हो ना, B4U म्यूजिक चैनल आता है, वही याद कर लेना। ठीक, देखो कहाँ कैसे आएगा, B4U 3 आएगा। ठीक, लेकिन B4U याद करना, B4U याद करना, B3U ऐड करना। यहाँ पर क्या आएगा, भैरमगढ़। देखो अब आपका अभ्यारण्य भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, है ना, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भोपालपट्टनम, उसके बाद यहाँ पर बीजापुर। ठीक, और यहाँ पर ससुर का उल्टा क्या कर लेना, उसूर। सबके ससुर तो होंगे ही भाई, सबके ससुर होंगे, कोई ऐसा नहीं जैसे ससुर नहीं है। ठीक,
किसी के काल्पनिक होंगे, किसी के रियल वाला होंगे, लेकिन ससुर सबके होंगे। तो ससुर से वसुर, ठीक। काल्पनिक मतलब समझे ना, समझ गए ना, जो समझदारों के लिए इशारा काफी है, ठीक। देखो बीजापुर खत्म, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं दंतेवाड़ा, ठीक। उसके बाद क्या आते हैं दंतेवाड़ा, ठीक। दंतेवाड़ा में अगर आपको तहसील याद है तो क्या क्या खाना हो सकता है दंतेवाड़ा में, गीदम, ठीक। यहाँ पास क्या गीदम, यहाँ पास क्या दंतेवाड़ा, ठीक। यहाँ पास क्या कुआं कोंडा, ठीक। यहाँ पास क्या कुआं कोंडा, यहाँ पास क्या कटे कल्याण, कटे कल्याण, यहाँ पास क्या बड़े बचेली, ठीक। बड़े बचेली। जैसे आपको तहसील याद है, ठीक। तहसील याद करने के फायदे देखो, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो गीदम टू दंतेवाड़ा, ठीक। गीदम टू NH, ठीक। NH कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर, ठीक। कितना 12 किलोमीटर दूर NH, कितना गीदम टू दंतेवाड़ा, ठीक। तो जैसे तहसील याद रहेगा आपको, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी हर चीज में कुछ ना कुछ खास से तहसील से, ठीक। अभी जो आ रहा है मेरे मन में, जैसे गीदम टू दंतेवाड़ा क्या है, NH सबसे छोटा है तो बता दिया आपको। अगर तहसील याद रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करना पड़ेगा ना, रॉड में जो याद करना पड़ेगा उससे अच्छा यही याद कर लो। यही याद कर लोगे तो क्या आपको पूरा माइंड में एकदम परिपक्व टाइप में बैठ जाएगा, पूरा छत्तीसगढ़ बैठ जाएगा। आपको फिर क्या करना रहेगा, बस उसको रिकॉल करना रहेगा, उस लोकेशन को एग्जैक्ट करना रहेगा, बाकी आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। दंतेवाड़ा हो गया जी। सुकमा का देखो, सुकमा में उसके बाद सबसे कम कौन सा है, नारायणपुर तहसील वाला। उसके बाद कौन सा है, सुकमा है, ठीक। सुकमा का देख लो, सुकमा का देख लो, ठीक। सुकमा में क्या है देखो, यहाँ पास क्या है जी छिंदगढ़, छिंदगढ़। उसके बाद यहाँ पास क्या है गादीदास सब बना है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। सुकमा, ठीक। सुकमा क्योंकि वो सबसे कोई कवर नहीं, वो सबसे कवर कोंटा, ठीक। कोंटा पूरा मैं एक बार पढ़ा हूँ जियोग्राफी, तो मेरे को पता है कि कौन कौन से जिला आने वाले हैं, सॉरी कौन कौन से तहसील आने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बार उसके मतलब ये सब सुकमा कोंटा इसमें काम मिलता है। जो गादीदास जो बन रहा है वो सब फर्स्ट नहीं रहा है, ठीक। तो मैं एक बार पढ़ लिया हूँ तो मेरे को पता है कौन कौन सा बाद में काम आने वाले हैं, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। सुकमा हो गया। अब क्या क्या बच गया जी, कोंडागांव बच गया और बस्तर बच गया। देखो कोंडागांव और बस्तर बच गया, ठीक। एक क्या देखते हैं, कोंडागांव देखते हैं, ठीक। कोंडागांव, ठीक। कोंडागांव का देखो पहले क्या याद करना है, माकड़ी, समझ जाओ मकड़ी है, ठीक। उसके बाद कटे कल्याण, ठीक। सॉरी केसकाल, मकड़ी कहाँ घर बनाता है, केसकाल, ठीक। याद करने का तरीका है अपना अपना, ठीक। केसकाल। उसके बाद बड़े राजपुर ना, बड़े राजपुर। उसके बाद यहाँ पर खुद कोंडा गांव, ठीक। कोंडा गांव। उसके बाद यहाँ पर फरस गांव, ठीक। फरस गांव, जैसे आपको फरस गांव आया, ठीक। फरस गांव आया। फरस गांव में क्या है, मड़ई मेला जानते हो ना, मड़ई मेला सबसे प्रसिद्ध मड़ई मेला कहाँ लगता है, पुन्नी रानी में लगता है, ठीक। मड़ई मेला। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मड़ई मेला वो क्या है, फरस गांव में लगता है, जो सबसे अच्छा होता है, ठीक। जो सबसे अच्छा होता है क्या, मड़ई मेला, ठीक। मड़ई। तो आपको अगर तहसील याद है बच्चे, अगर आपको तहसील याद है तो आप तुरंत रिकॉल करके बता दोगे सबसे पहले, और हमेशा के लिए सब क्या है याद रहेगा, भूलोगे नहीं। मड़ई मेला कहाँ मनाया जाता है, फर्स्ट राजिम, बस्तर में सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर फरस गांव, ठीक। ये सब आते जाएंगे, ठीक। जैसे भोपालपट्टनम तहसील है, भोपालपट्टनम का नाम क्या है पुराना, पुष्करी। तो आप लोग को तहसील याद करने का ये फायदा है, ठीक। ठीक ठीक जी। देखो एक तो कैमरा को देख के ना, कैमरा को देख के पढ़ाने का मन नहीं करता है। अब कैमरा में क्या हंसे जी, कितना मुस्कुराए, पागल थोड़े हैं कि मुस्कुराएंगे कैमरा को देख के, ठीक। तो सामने में सोच रहा है कहा कि बच्चे को बोलूंगा, हाँ भाई तू फ्री में क्या पैसा ही मत देना, मैं तेरे को पैसा दूंगा, तू बस बैठ के पढ़, ताकि मैं तेरे को देख के तेरे को हंसा सकूं, क्या उससे अच्छा रहेगा, ठीक।
अब कैमरा को देख के क्या हंसोगे? क्या अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अब इसमें दोबारा क्या बताऊँ? वीडियो जो देखेगा वो क्या कर लेगा, फिर से पीछे कर लेगा, फिर से देख लेगा उसको। अगर कोई सामने रहता तो उसको मार मार के पढ़ा देता, ठीक, क्या कहता है, मार मार के पढ़ा देता, मार मार के याद करा देता। अब लेकिन इसमें क्या याद करो, इसलिए क्या है, फास्ट चल रहा हूँ, ठीक। एक बच गया है क्या, बस्तर जिला, ठीक। एक क्या बच गया है, बस्तर जिला, ठीक, बस्तर जिला, ठीक। एक क्या बन गया है, बस्तर जिला। बस्तर में तो क्या क्या याद करना है, बस्तर, उसके बाद बकावंड, बकावंड, ठीक, बकावंड, उसके बाद कुछ जगदलपुर मुख्यालय, जगदलपुर, उसके बाद दरभा, ठीक, दरभा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, बस्तर, बस्तानार, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बस्तानार। उसके बाद यहाँ पर क्या है, लोहांडी गुड़ा, ठीक, क्या है, लोहांडी, लोहांडी गुड़ा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तोकापाल, ठीक, तोकापाल। खत्म हो गई, दो संभाग खत्म हो गया, ठीक। और कुछ छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है, ठीक, छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है, खत्म हो गया ना। 5-20 मिनट लगा बस पूरा को एक बार रिकॉल करने में, ठीक। खाली भी हो ना तो मान लो कहीं जा रहे हो तो क्या करना है अपने को, मान लो कोरिया कहीं याद करना है, ठीक। तो क्या करना है, कहीं भी जा रहे हो अपने मन में याद करो, भरतपुर, सोनहट, बैकुंठपुर, महेंद्रगढ़ और खड़गवां, ठीक। ऐसे में क्या है, तुरंत याद हो जाएगा, 2 दिन भी समय नहीं लगेंगे। तहसील याद कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। छत्तीसगढ़ पढ़ने से पहले तहसील को कम से कम याद कर लेना। एग्जाम में तहसील नहीं आएंगे लेकिन उससे जो रिलेटेड है वो सब आपको समझ में आएंगे 110%, 80% कवर भी हो जाएंगे, ठीक। आपका सब यही आने वाला है। जियोग्राफी अगर पढ़ना है तो तहसील आपको याद करना ही पड़ेगा, आगे जाके याद करोगे उससे अच्छा अभी याद कर लो, अभी जिला पढ़े ही हो। नदी को पेंडिंग में करने का एक रीजन ये भी है, जो भी नहीं बताया ना, छोटा छोटा नदी को रीजन नहीं है, कोई नदी कहाँ से निकलता है, जैसे मान लो बताया था ना अरपा नदी, तो वो खोंडरी खोखसरा, ठीक, कहाँ से, लोरमी साइड से निकलता है। तहसील याद रहेगा तब तो बताऊंगा भाई, तहसील तो पहले याद करो तो आपको उसको एग्जैक्ट एकदम खोंडरी खोखसरा बोल दिया तो आपके मन में तुरंत आया कि हाँ उस कोंटे में, ठीक, गोरेला पेंड्रा मरवाही के नीचे वाला जिला लोरमी तहसील, ठीक, पथरिया के पंडरिया के ऊपर, मतलब ये सब याद करने का रहता है, ठीक। तो आज के लिए गुड नाइट, 2 बज गए हैं, मेरे को सुबह 7 बजे उठना भी रहता है। अब थोड़ा क्या है, मैच्योर हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ, मैच्योर। घर वाले कह विश्वास ही नहीं करेंगे कि 2 बजे सोता हूँ और 7 बजे उठ कैसे जाता हूँ, घर वाले ऐसा सोचेंगे। समय क्या है, सब कुछ सिखा देता है, समय पर सब कुछ सिखा देता है। तो जो ऐस कर रहा है ऐस करो भाई, अभी जो ऐस कर रहा है ऐस करने का टाइम मिला तो ऐस करो, मैं तो मना नहीं करता भाई, जिसको ऐस करने का टाइम मिला है ऐस करो। कुछ दिन होगा वो खुद समझ जाएगा कि नहीं मेरे को ऐस नहीं करना है, तो खुद छोड़ देगा, खुद कम हो जाएगा। और जो कभी ऐस करना छोड़ता नहीं है, कौन छोड़ता है, हर कोई ऐस करता है, ठीक, जिंदगी में हर कोई ऐस करता है, लेकिन एक समय के बाद उसको छोड़ना ही पड़ता है, जो मतलब जिंदगी में सफल होना चाहता है। बाकी कठिनाई तो हर मोड़ पे है। अब तो मैं अपन क्या इंजीनियरिंग की है, ठीक ना, अपन कठिनाई भी बोलते हैं, आ भाई आजा, अब तो आजा। हम लोग के पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, पहली बात, ठीक। जो सोच लिया कि मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, कपड़ा लाता मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बिंदास। जब कुछ खोने के लिए नहीं है तो फिर डर किस बात का, जो होगा देखा जाएगा, ठीक। कितनी मुसीबत है जब कुछ खोने के लिए ही नहीं है, पाने के लिए थोड़ा सा तो होगा कुछ तो। अब इससे बाहर, इससे और कम में नहीं जाएंगे, ठीक। इससे अपन क्या है, ऊपर ही होंगे, इससे क्या है, अपन ऊपर ही होंगे, तो डरना नहीं है, ठीक। जो भी मतलब कोचिंग वोचिंग कर रहा होगा 1 साल 2 साल, उसको क्या करना है, उससे नीचे तो नहीं जाएंगे ना, उससे ऊपर ही होंगे, जो भी होंगे उससे ऊपर ही होंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। बाकी अपना पढ़ाई करते रहो, धीरे स्लो करो, फास्ट करो, पहुंचोगे सब एक दिन, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।